हेलो गुड इवनिंग। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। इसमें आज मोस्ट इम्पोर्टेंट 12th क्लास की क्वेश्चंस करेंगे हिंदी का, जो कि आपकी होने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए यहाँ से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पे है, बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग भी दीजिएगा यहाँ पे चैट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। यहाँ पे चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? तो बता दें, जो आपकी अर्धनारीश्वर है ये रामधारी से दिनकर द्वारा लिखा गया है, रामधारी से दिनकर द्वारा, और यह बेसिकली यहाँ पे एक निबंध है। इसका राइट आंसर आपका सी है यहाँ पे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, रोज़ कहानी के रचनाकार कौन है? तो बता दें, रोज़ कहानी है, इसके रचनाकार का नाम यहाँ पे आपका अज्ञे जी हो जाएंगे यहाँ पे। इसका डी आपका राइट आंसर है। जो मोहन राकेश जी है, इनका यहाँ पे बता देते हैं। इनका जो इसमें कहानी है, कहानी नहीं सॉरी एकांकी हो जाएगा, ठीक ना। उसका नाम है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। और उदय प्रकाश जी है, इनका तिरिछ यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है, इनका जूठन यहाँ पे दिया गया है। ये सब इन्हीं का कृति है, ये लोगों का, ठीक ना। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो अभी बता चुके हैं। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर आपको बता दिया गया है पहले ही। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, एक लेख और एक पत्र का जो रचनाकार यहाँ पे है भगत सिंह जी हो जाएंगे यहाँ पे, इसका करेक्ट आंसर। तो आप लोग अभी लिखेंगे 5 में आप लोगों का कितना सही है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, सिपाही की माँ कहानी के लेखक कौन है? तो अभी बता चुके हैं, सिपाही की माँ कहानी का जो यहाँ पे लेखक यहाँ पे हो जाएंगे आपके मोहन राकेश जी हो जाएंगे यहाँ पे। और मल्लिया जी का यहाँ पे शिक्षा जो दिया गया है उस पर बात करेंगे आगे, ठीक ना। और जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका यहाँ पे एक दिया गया है ओ सदा नीरा, ओ सदा नीरा जो यहाँ पे ओ सदा नीरा, ये जगदीश चंद्र माथुर जी का है। अगला क्वेश्चन है, प्रगीत और समाज किसकी रचना है? तो बता दें, यहाँ पे जो प्रगीत और समाज यहाँ पे रचना है, यह बेसिकली यहाँ पे एक नामवर सिंह जी की रचना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 8 नंबर, तिरिछ के रचनाकार कौन है? तो आप लोग इसका राइट आंसर देंगे, क्योंकि बता दिया गया यहाँ पे है, सॉरी वहाँ पे जो बताए हैं मल्लिया जी का यहाँ पे शिक्षा नहीं है। ओके, जो यहाँ पे शिक्षा जो बेसिकली जो है यहाँ पे ई जे कृष्ण मूर्ति जी का है, ठीक ना। वहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया है, जे कृष्ण मूर्ति जी का है। और मल्लिया जी का यहाँ पे हंसते हुए मेरा अकेलापन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन यहाँ पे है, ठीक ना। और उदय प्रकाश जी का पता होगा तिरिछ है, और अज्ञे जी का और रोज यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे, इसका तो यहाँ पे तिरिछ है, तो उदय प्रकाश जी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका यही दोनों में से एक सही है। तो रुमजान बता सकते हैं यहाँ पे कि मल्लिया जी हैं, क्योंकि मोहन राकेश जी का बता चुके हैं सिपाही की माँ है, सिपाही की माँ है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। ओ सदा नीरा के लेखक है,
तो ओ सदा नीरा यहाँ पे दिया गया। इनके लेखक के नाम यहाँ पे माथुर जी है यहाँ पे, ओके ना, जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे। इसका सी करेक्ट हो जाएगा। और बालकृष्ण भट्ट जी का यहाँ पे जो दिया गया है साहित्य, उसका नाम यहाँ पे निबंध है, बेसिकली बातचीत है, बातचीत है। और यहाँ पे अज्ञे जी का यहाँ पे रोज हो जाएगा। ऐसा लिखने से नहीं याद हो जाता है, ओके। आगे क्वेश्चन आपका यहाँ पे, संपूर्ण क्रांति किस महान व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ नारा है? तो इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे, जो संपूर्ण क्रांति है या यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी से जुड़ा हुआ नारा है, ठीक ना, जो कि 5 जून को दिए थे, ओके, 5 जून को दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षा नामक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे यहाँ पे चैट बॉक्स में, क्योंकि इसका जो आंसर है यहाँ पे हम पहले बता दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जे कृष्णमूर्ति जी करेक्ट हो जाएंगे। जिन्होंने भी बी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। आवाज़ साउंड ठीक है यार। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, करबक के रचयिता कौन है? तो बता दें कर्बक है, और इनके जो रचयिता यहाँ पे हो जाएंगे, इसका राइट आंसर यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे, ठीक ना। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। साहित्य लहरी किस भक्त कवि की रचना है? तो जो साहित्य लहरी यहाँ पे है, बेसिकली यहाँ पे सूरदास जी की कविता है, ओके ना। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे, कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली यहाँ पे आपका जो दिया गया है रचना, ये आपका तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी का यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे, भूषण छत्रसाल दशा के रचयिता हैं, वे किस काल के कवि थे? मतलब ये बता दिया गया है, भूषण जो है यहाँ पे छत्रसाल दशा के रचयिता हैं, मतलब उनके रचनाकार हैं। और पूछा है वे किस काल से जुड़े हैं, तो बता दे भूषण जी यहाँ पे जो है वे रीति काल के कवि हैं यहाँ पे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। तुमुल कोलाहल कला में कविता के कौन, मतलब कवि कौन है यहाँ पे? तो तुमुल कोलाहल कला में जो कविता है, इनके कवि के नाम यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन आपका है, पुत्र वियोग कविता किसने लिखी है? तो पुत्र वियोग जो कविता आपका यहाँ पे हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखी गई कविता है। बहुत अच्छा कविता है। आगे यहाँ पे उषा कविता में किसका वर्णन है? तो बता दे उषा कविता में बेसिकली जो यहाँ पे है, प्रातः काल का सौंदर्य का वर्णन किया गया। जब सूर्योदय होता है उस समय कितना मनमोहक आसमान देखने को मिलता है, उसी के बारे में यहाँ पे, उसी के सौंदर्य, उसकी सुंदरता को यहाँ पे वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आपका है, जनजन का चेहरा एक के रचनाकार है। तो जनजन का चेहरा यहाँ पे एक है, इनके रचनाकार यहाँ पे गजानन माधव मुक्ति बोध जी हो जाएंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बी इसका राइट आंसर है। हाँ, और एक और बात, इसका अगर पीडीएफ लेना है, ठीक ना, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिंक दिया गया है टेलीग्राम पे, वहाँ से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया जाता है, वहाँ से आप ले सकते हैं पीडीएफ। आगे क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान यहाँ पे लखनऊ है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किसकी है? एक कविता का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, तो किसकी कविता है आपको बताना है। तो इसका यहाँ पे बता दें ज्ञानेंद्र पति जी का यहाँ पे गांव का घर है, ठीक ना, तो ये तो नहीं होगा, गांव का घर है, ओके। और अशोक वाजपेयी जी है, इनका यहाँ पे दिया गया है कविता, जो कि यहाँ पे गद्य काव्य है।
ओके ना, इसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और जो यहाँ पे प्यारे नाने बेटे हैं, यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल जी की कविता है। इसका नाम हारजीत है, ओके ना, कर लीजिएगा, हारजीत इसका नाम है। कहीं आगे आएगा तो पढ़ेंगे, पर टॉपिक में पढ़ना है। हाँ, देखिए नीचे दे दिया यहाँ पे, हारजीत किस विधा की रचना है, तो बता दें हारजीत जो आपकी विधा है ये आपकी गद्य कविता है और अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। अशोक वाजपेयी जी द्वारा रचित है, वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट वाला है, अर्धनारीश्वर पाठ में किस दार्शनिक अवधारणा पर चर्चा की गई है, तो यहाँ पे पुरुष और प्रकृति का यहाँ पे मिलन को दर्शाया गया है। यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, गांव का घर के रचनाकार है, तो आप लोग ये बता सकते हैं गांव के घर का रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे गांव का घर है ज्ञानेंद्र पति जी हो जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, अब व्याकरण से यहाँ पे क्वेश्चन है, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा यहाँ पे, तो रविधन इंद्र हो जाएगा यहाँ पे, जो कि यहाँ पे ए में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, ए में दिया गया है, रविधन इंद्र हो जाएगा यहाँ पे, रविंद्र। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है जगदम्बा, जगदम्बा का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए आप लोग इसका राइट आंसर पहले देंगे हमें, तो दो गो हैं, दो ही गो में इसका राइट आंसर बताइए कौन है, ए या बी होगा। तो इसका राइट आंसर आपका बी वाला करेक्ट है। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो बता दे, उपसर्ग जो है ना किसी नाउन को है ना पहले लगता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, ठीक ना, और बाद में लगेगा यहाँ पे तो उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पे भर आपका उपसर्ग हो जाएगा। आगे यहाँ पे चचेरा में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय यानी जो बाद में लगता है, मूल शब्द के जो बाद में जुड़ता है उसे हम प्रत्यय बोलेंगे। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका चचेरा में आपका एरा जुड़ा है, ठीक ना, तो इसका यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। आगे है यहाँ पे, अश्व का पर्यायवाची क्या है, यहाँ पे दे ही दिया है पहले ही, बट यहाँ पे अगर एक हट दिया जाए, यहाँ पे अश्वक अश्व इसको हटा दिया जाए, ठीक ना, तो यहाँ पे तुरंग इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ये मानिए नहीं है, तो तुरंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर, जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे क्या कहते हैं, और जितना भी ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब PY की हुआ, ठीक ना, तो इसको ठीक से भी कर लेना है। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आप लोग देंगे पहले, तो यहाँ पे विदुर कहते हैं, और जिस पत्नी की यहाँ पे पुरुष मर गया उसे हम विधवा बोलते हैं, उसे हम विधवा बोलते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन है, नयन का संधि विच्छेद है, तो नयन का यहाँ पे जो संधि विच्छेद आपका हो जाएगा ने धन अन हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ये यहाँ पे राइट आंसर है। अगला यहाँ पे स्वागतम में कौन सी संधि है, तो स्वागतम में आपका यहाँ पे यन संधि आपका करेक्ट आंसर है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, विद्यालय का समास विग्रह है, तो विद्यालय का यहाँ पे समास विग्रह आपका हो जाएगा विद्या के लिए आलय, विद्यालय यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन पर, दशानन किस समास का उदाहरण है, तो दशानन आपका यहाँ पे बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि दशानन का अर्थ यहाँ पे रावण होता है, और जिस समास का जो है ना विग्रह करने पर कोई अलग अर्थ निकलता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे।
आगे यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, तो बता दे। मानिए इसमें सी में ऑप्शन दिखाई देते हैं, चलिए देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे ललित निबंध आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। आगे यहाँ पे अमृत का पर्यायवाची शब्द है, तो अमृत हो जाएगा यहाँ पे, और इसका पर्यायवाची शब्द आपका यहाँ पे सुधा दिया गया है, जो कि यहाँ पे ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, जूठन किसकी आत्मकथा है। एक बार आप लोग लिख देंगे आप लोग का कितना सही है। तो यहाँ पे जूठन जो यहाँ पे है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कथा है, यहाँ पे आत्मकथा है यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे 20 का राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे, अधिनायक कविता के कवि कौन है। सबसे अच्छा अगर पढ़ेंगे यहाँ पे तो एक यहाँ पे जो जूठन दिया गया पढ़ने में बहुत अच्छा रोचक है, उनकी जीवनी पर लिखा गया, बहुत मतलब पढ़ने में उनसे मतलब जुड़ जाइएगा उतना, मतलब अच्छा बहुत है यहाँ पे आत्मकथा। और जो पहले की समाज था उसके बारे में इसमें बताया गया है, पहले समाज में जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनको कितना मतलब दबाया जाता था, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर आपका अधिनायक कविता के कवि का नाम है यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह जी हो जाएंगे यहाँ पे, ये इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला यहाँ पे है, जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित है। तो जयशंकर प्रसाद जी आपके यहाँ पे छायावाद से संबंधित है, और कामायनी हो जाएगा कि जो रचना है कामायनी इनकी क्या है प्रमुख रचना है। आगे यहाँ पे सिपाही की माँ कहानी में माँ किसकी प्रतीक है। तो सिपाही की माँ जो कहानी है यहाँ पे, कहानी नहीं इसको हम एकांकी बोलते हैं बेसिकली, एकांकी है, ठीक ना। एकांकी में जो माँ है यहाँ पे बेसिकली त्याग की यहाँ पे प्रतीक है, ओके ना। बी इसका राइट आंसर है। रोज कहानी का मुख्य पात्र कौन है। तो रोज यहाँ पे जो कहानी है इसकी मुख्य जो यहाँ पे पात्र है यहाँ पे मालती रहती है। और मुन्नी जो यहाँ पे है, मुन्नी जो दिया गया है यह सिपाही की माँ की एक पात्रा है। सिपाही की माँ जो एकांकी है, सिपाही की माँ इस एकांकी की एक पात्रा है, ठीक ना। इस सिपाही की बहन रहती है मुन्नी। आगे यहाँ पे संपूर्ण क्रांति पाठ में मुख्य रूप से किसके विचारों को स्थान दिया गया है। तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी के यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ओ सदानीरा पाठ के लेखक कौन है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर जी यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर होगा। और आप लोग एक बार कमेंट कर देंगे कि अगला जो यहाँ पे क्या चीज़, जो भी आपकी जो भी टॉपिक कहिएगा उस टॉपिक पर अगला आपका वीडियो यहाँ पर चलेगा, ठीक ना। उस पर अगला टॉपिक लेके आएंगे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। अगर आप लोग 12th में हैं तो आप लोग किस मतलब सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव भी चाहिए। अगर सब्जेक्टिव चाहिए तो वो भी ला देंगे, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे हार जीत कविता में हार किसका प्रतीक है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे हार जो यहाँ पे है, जो हार जीत कविता में ये आपका शासक का प्रतीक है। आगे यहाँ पे है, तिरिस कहानी में मुख्य पात्र कौन है। तो तिरिस कहानी में जो मुख्य पात्र है यहाँ पे लेखक के पिता रहते हैं, जो कि एक स्कूल के हेडमास्टर हैं। स्कूल के हेडमास्टर होते हैं, हेडमास्टर। इन्हीं का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है, मतलब इस कविता के वही पात्र हैं। बातचीत पाठ किस शैली में लिखा गया है। तो बता दें, जो बातचीत जो आपका पाठ है ये आपका काव्यात्मक शैली में लिखा गया है, ठीक ना। नहीं, काव्यात्मक यहाँ पे संवादात्मक शैली हो जाएगा, ठीक ना। संवाद यहाँ पे ज़्यादा किया गया, इससे अच्छा है। तो यहाँ पे डी इसका राइट आंसर है। संवाद वाली यहाँ मतलब निबंध है, तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका, हार जीत में मकसवाला क्या कर रहा है। तो बता दें, अगर हार जीत अगर आप पढ़ेंगे यहाँ पे निबंध,
तो उसमें एक लाइन आता है मकस वाला, यहाँ पे जो है वो सड़क सींच रहा है यहाँ पे, ठीक ना। उसका लाइन ही है, उसमें लिखा गया है मकस वाला सड़क सींच रहा है, ठीक ना। तो इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला आपका क्वेश्चन है उषा कविता के कवि कौन है, तो इसका आपका राइट आंसर आपका यहाँ पे उषा कविता के कवि आपके यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह जी हो जाएंगे, जो कि डी इसका राइट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है प्रगीत और समाज पाठ के अनुसार प्रगीत किसका गीत है। जो प्रगीत यहाँ पे है किसका गीत है, तो आप लोग इसका भी क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पे करेंगे कमेंट बॉक्स में, चैट में नहीं करना है। चैट में करने से मतलब आंसर भाग जाता है, ठीक ना। कमेंट में कीजिएगा ज़रूर। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोग PDF लेने के लिए क्या बताएं, यहाँ पे टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जो जिसका लिंक यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाना है, जहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।